यदि सत्संग आदि कार्यों में लगे हुए हैं तो यह भगवान की कृपा समझना चाहिए, और अगर बुरे कार्यों में लगा है तो इसे अपनी चित्त की कमी समझनी चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सत्संग में लगे हैं तो ये भगवान की कृपा है, और बुरे कर्म कर रहे हैं तो यह भी भगवान ही करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है, इसे अपने स्वभाव का दोष मानना चाहिए। अपने द्वारा यज्ञ, दान, तप, व्रत, सेवा, उपकार, भगवान का भजन, सत्संग, स्वाध्याय हो तो इसे भगवान की दया समझनी चाहिए। कितना ही कोई कुसंग क्यों ना मिल जाए, महात्माओं पर कुसंग का असर नहीं पड़ता है। यदि कुसंग का प्रभाव हम पर पड़ता है तो महात्माओं पर भी पड़ना चाहिए। महात्माओं पर कुसंग का असर नहीं पड़ता, इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अपने स्वभाव को अच्छा बना लिया है। हमने अपने स्वभाव को अभी अच्छा नहीं बनाया है। हमारे स्वभाव में जो दोष है वही दूसरे दोष को खींचता है। दूसरे आदमी के सिर पर चाहे मढ़ दो कि कुसंगी का साथ हुआ इसलिए हमसे गलती हो गई या हमसे गलत कार्य हो गया, लेकिन वह खराबी आपने स्वीकार की है तभी आई है। वह कमी, वह दोष आपने खुद अपने में लाया है, अपने आप नहीं आई है। अतः कुसंग का त्याग तो करो, उसके पास ही मत जाओ। हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। सत्संग ईश्वर की कृपा है जो परम लाभ पहुंचाती है। हमें हर कार्य में अधिक से अधिक भगवान की दया समझनी चाहिए। जीवन में जो भी हो उसे भगवान की दया ही मानना चाहिए। हर एक लीला में, हर एक बात में, हर समय में, हर परिस्थिति में, जीने में, मरने में, बीमारी में, हर चीज़ में भगवान की दया को देखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भगवत प्राप्ति में देरी नहीं होती है। भगवान ने सूर्य के द्वारा प्रकाश, बादलों के जरिए जल और पर्याप्त हवा जीवन चलाने के लिए दिया है। कितनी दया है! इससे भी ज़्यादा दया है कि भगवान ने हमें स्त्री, पुत्र, शरीर में बल, बुद्धि में ज्ञान आदि दिया है। यह सब सामग्री परमात्मा की प्राप्ति के लिए दी है। यह केवल अपने भोग विलास के लिए नहीं है। इससे भी बढ़कर दया है जब भगवान प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं और क्लेश देते हैं। बुरी परिस्थितियों में भगवान की अतिशय कृपा होती है। दुख की परिस्थितियों में ही हम सबसे ज़्यादा भगवान को याद करते हैं। इसीलिए संसार की कोई भी विपत्ति आए तो भगवान की विशेष दया समझनी चाहिए, क्योंकि कोई बीमारी होती है तो वह पाप का फल है। तो एक तो बीमारी के रूप में वह पाप कटता है, तो पाप कटने से हम पवित्र होते हैं, और दूसरा उस समय संसार से नाराज़ होकर हम भगवान का ध्यान करते हैं, और उस समय संसार से नाराज़ होकर लिया नाम बहुत कीमती होता है। और दुख की प्राप्ति होने पर निरंतर मन में यह विचार आता है कि मैंने ये जो गलत कार्य किया था ये इसी का फल है। ऐसा होने से मन में एक भाव और आता है कि हम आगे से कोई गलत कार्य ना करें। भगवान को याद करने में दुख ही हेतु बना। जब हम सुख में रहते हैं तो हम ईश्वर का स्मरण बहुत कम करते हैं। ये दुख को सुख से बढ़कर समझना चाहिए। बात कठिन तो है लेकिन लाभदायक है।